मरकरी विच। चुड़ैल का सिंदूर गांव के बाहर एक पुराना टूटा फूटा घर था, जिसे सब विधवा का घर कहते थे। कहते थे वहां एक चुड़ैल रहती है जो सिंदूर लगाने वाली औरतों से नफरत करती थी। लेकिन सुमित को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह शहर से आया था और गांव की इन कहानियों पर हंसता था। एक दिन उसकी मां ने उसे सख्ती से कहा, रात को उस रास्ते से मत गुजरना, अगर चुड़ैल ने देख लिया तो वो तुझे नहीं छोड़ेगी। पर सुमित जिद्दी था, उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। रात का सफर रात के करीब 11 बजे सुमित अपनी बाइक से गांव के बाहर वाले रास्ते से गुजर रहा था। ठंडी हवा चल रही थी, पूरा इलाका सन्नाटे में डूबा हुआ था। जैसे ही उसकी बाइक उस पुराने घर के पास पहुंची, अचानक बाइक अपने आप बंद हो गई। सुमित ने चौंक कर इग्निशन ऑन करने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तभी उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी, टप टप टप। सुमित ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वहां एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी, झुकी हुई गर्दन, बिखरे हुए बाल। उसके हाथ में सिंदूर की डिब्बी थी। सुमित ने घबराकर पूछा, कौन हो तुम? औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें सफेद थीं, बिल्कुल कोरी, बिना पुतलियों के। उसके होठों पर गाढ़ा खून लगा था और उसके गालों से सिंदूर बह रहा था, जैसे किसी ने जबरदस्ती पोत दिया हो। फिर उसके होंठ हिले, मेरा सिंदूर वापस कर दो। भागने की कोशिश, सुमित का खून जम गया। उसने घबराकर बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक चालू नहीं हुई। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। मेरा सिंदूर। उसकी आवाज अब गूंजने लगी थी। गुस्से में उसका चेहरा विकृत हो गया। उसके नाखून बढ़कर लोहे जैसे हो गए। अब सुमित को महसूस हुआ कि वह मरने वाला है। उसने पूरी ताकत से बाइक को धक्का दिया और इस बार वह स्टार्ट हो गई। वह जोर से एक्सेलरेटर घुमाकर वहां से भाग निकला। अगली सुबह जब वह घर पहुंचा तो मां ने देखा कि उसके माथे पर लाल निशान था, सिंदूर जैसा। सुमित ने शीशे में खुद को देखा और चौंक गया। उसके माथे पर वही चुड़ैल का सिंदूर लगा हुआ था। वह चिल्लाने लगा, उसे पोंछने की कोशिश करने लगा, लेकिन जितना पोंछता उतना ही गहरा होता गया। तभी उसकी दादी ने घबराकर उसे रोका और झट से मंत्र पढ़ते हुए गंगाजल छिड़क दिया। गंगाजल पड़ते ही सुमित जमीन पर गिर पड़ा और जोर से चिल्लाया। उसकी मां और दादी रोने लगी। थोड़ी देर बाद सुमित ने अपनी आंखें खोली। अब उसके माथे पर कोई सिंदूर नहीं था। गांव के पंडित ने बताया कि वह चुड़ैल असल में एक अभागी स्त्री थी, जिसे उसके पति की मौत के बाद जबरदस्ती विधवा बना दिया गया था। उसका सिंदूर छीन लिया गया था, इसलिए उसकी आत्मा अब भी भटक रही थी। पंडित ने गांव के लोगों से कहा कि उसे शांति देने के लिए एक यज्ञ और पूजा करनी होगी। गांव वालों ने मिलकर उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए पूजा करवाई और इसके बाद उस घर से कोई अजीब आवाज नहीं आई। अंत में अब वह घर खाली पड़ा था, लेकिन डरावना नहीं था। सुमित ने उस रात जो महसूस किया था उसे कभी नहीं भूला। अब जब भी वह किसी विवाहित स्त्री को सिंदूर लगाते देखता तो उसके मन में अजीब सी श्रद्धा जाग उठती थी, क्योंकि अब वह जानता था सिंदूर सिर्फ एक सौंदर्य चिन्ह नहीं, बल्कि एक स्त्री की आत्मा की पहचान भी होता है।